मॉर्निंग भैया। भैया आप लोगों का बढ़िया है, हर तीसरे दिन कोई ना कोई हॉलीडे। और यहाँ हम कॉर्पोरेट वाले हैं, छुट्टी तो हमारे लिए जैसे एक सपना है। सरकारी नौकरी पाने के लिए कितनी छुट्टियां कसनी पड़ती है पता है? चित्रा, कमला देखो जरा। चित्रा, बैठो बैठो, वो देख लेगी। चित्रा, ठीक हो? ठीक हो अभी? अचानक से क्या हुआ? कुछ गलत खा लिया था क्या? नहीं भाभी, पता नहीं, एकदम ऐसे मन अजीब सा लग रहा था थोड़ा सा। खाया तो घर का ही खाना था फिर? अब ठीक लग रहा है? एक मिनट, खट्टा वट्टा खाने का मन तो नहीं कर रहा है? हाँ, कर रहा है? चलो फिर, ये तो खुशखबरी है। खुशखबरी है, मैं ताई बनने वाली हूँ। भैया मुबारकबाद तो दे दो। अब अनंत, तुम मुझे मंदिर छोड़ दो। नहीं, रहने दो, तुम लेट हो जाओगे, मैं खुद ही ऑटो लेकर चली जाती हूँ। भगवान से मुझे इस खुशखबरी के लिए शुक्रिया अदा कहना है। चले? चलो, अनंत आते वक्त मिठाई जरूर ले लेना। वापस बधाई। बाय भैया। बाय चित्रा, आता हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। आप क्यों दुखी हो रहे हैं? क्या सुनना चाहती हो? अरे, ये तो खुशखबरी है ना कि हम माँ बनने वाले हैं। होगी तुम्हारे लिए। और अगर हम ये कहें कि ये बच्चा आपका है तो? सच चित्रा? अरे अब तो मुस्कुराओ। पापा बनने का सुख अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता मैं, इसीलिए मुझे कमला और अनंत को रास्ते से हटाना पड़ेगा, ताकि मैं और चित्रा हंसी खुशी रह सके अपने बच्चे के साथ उम्र भर। और अनंत की मौत तो आज ही रात करवा के रहूंगा मैं। सतीश, तू
तूने अनंत को कानपुर से लखनऊ बुलाया था ना, और मुझे कहा था उसका ख्याल रखेगा। फिर ये कैसे हो गया बेटा? कैसे हो गया उसका एक्सीडेंट? माँ, मैं उसे हमेशा कहता था कि गाड़ी धीरे चला, पर वो था कि मेरी कभी सुनता ही नहीं था। कितना खुश था अनंत, कितना खुश था ये जानकर कि वो बाप बनने वाला है। अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे इनकी शादी को, और ये बेचारी चित्रा विधवा हो गई। अब इसका ध्यान कौन रखेगा? माँ, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। कहाँ रख दिया उसने? इसमें भी नहीं है। कहाँ रख के गई ये? कमला, कमला! अरे हाँ, वो तो मंदिर गई होगी। चित्रा कहाँ चली गई? चित्रा, 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 कहाँ चली गई ये? अभी 15 दिन भी नहीं हुए इसके पति को मरे हुए, और ये निर्लज्ज नाच रही है। हेलो। मैं ऑफिस से घर आ रहा हूँ। अच्छा, बड़ा जल्दी घर आ रहे हो, पर इतना जल्दी घर आके करोगे क्या? क्योंकि पहले तो हमारी जेठानी जी हड्डी बनी थी, और अब तुम्हारी मम्मी जी कबाब में हड्डी बन के बैठी हैं। मम्मी की चिंता छोड़ो, बड़ी तलब लग रही है तुमसे चिपकने की। ओह, तो एक काम क्यों नहीं करते? अपनी मम्मी जी को फिर से कानपुर भेज दो। अरे आज रात के मजे लेने दो, कल निपटारा करता हूँ अपनी माँ का। ठीक है, मैं आपका वेट कर रही हूँ। जरा प्लीज जल्दी आ जाना। ओके, बाय। माँ? हाँ? कुछ परेशान लग रही हो? देखो सतीश, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी अनंत को गए हुए 15 दिन हुए, और चित्रा हंसी ठिठोली कर रही है। माँ, मैं समझता हूँ। माँ जी, आप जेठ जी से हमारी शिकायत कर रही हैं? नहीं चित्रा, ऐसा कुछ नहीं है, माँ ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, हमने सुना, हमने अपने कानों से सुना। माँ जी, आपको हमारा रंग ढंग, हमारा चाल चलन बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों? क्या दिक्कत है माँ जी? हम थोड़ा सा हंस खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, इस बात से तकलीफ है आपको? नहीं नहीं, आप बताइए हम क्या करें माँ जी, हम क्या करें? दिन रात सिर्फ रोते रहे, जाके मोहल्ले में पीटे ये गाना गाते रहे कि हमारा पति मर गया, पति मर गया, ये करते रहे आप। क्या करें सतीश जी, दिन रात सिर्फ रोते रहे। अरे हम तो सिर्फ थोड़ा सा हंस खेल लेते, बोल लेते आप सबके सामने, ताकि आप लोग परेशान ना हो हमारे लिए।
चित्रा तुम माँ जी प्लीज रोना बंद करो। माँ ने नहीं ऐसा कुछ नहीं सतीश जी कहा। नहीं, हम कल से सिर्फ रोते रहेंगे, ठीक है? ना। हम कल से किसी से कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ रोते रहेंगे कि हमारा पति मर गया। चित्रा प्लीज रोना बंद करो। क्या माँ, पहले ही वो परेशान है, ऊपर से आपने भी रुला दिया। हमें माँ को कल के कल ही महीने के घर के खर्चे के पैसे ना भेजने की धमकी देकर यहाँ से कानपुर भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे और चित्रा की मोहब्बत के बीच में कोई आए। माँ, आप मेरी वजह से तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं नहीं, बस मन नहीं लग रहा है। खुश रहो, खुश रहो। चित्रा, गाड़ी की चाबी अंदर रह गई है, लेकर आना। दीदी हम देकर आते हैं चाबी जेठ जी को, आप यहीं रुकिए। सुनो, मैं तुम्हारी सास हूं, वो मेरा बेटा है, तुम मेरी बहू हो। वो भी मेरी बहू है। लेकिन एक औरत होने के नाते मैं तुम्हें बता दूं, कब कौन सी सगी औरत सौतन बन जाए पता नहीं चलता। इसलिए अपने घर को संभाल ले, दरारें पड़ने से पहले। जुर्म करने वाले की सोच की दाद देनी पड़ेगी। न जाने क्या सूझता है उन्हें कि इतना बड़ा जुर्म कर लेते हैं, वो नहीं किसी मासूम इंसान की जिंदगी दांव पे लगाकर। एक बार भी नहीं सोचते कि उस मासूम इंसान पर क्या असर होगा उसका। हमें ऐसे ही जुर्म करने वालों से दूरी बनाए रखनी और अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखना है। किसी पर अंधा विश्वास नहीं रखना चाहिए। देखा आपने कैसे सतीश और चित्रा हवस की गहरी खाई में गिरते चले गए, संभल ही नहीं पाए। सतीश को चित्रा की आदत होने लगी और वो रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी पत्नी कमला को कुछ घंटों के लिए घर से बाहर रखने लगा और इन्हीं कुछ घंटों में वो चित्रा को मिल गया। ये सिलसिला हफ्तों चला। चित्रा ने सतीश को जैसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया। जहां सतीश को सिवाय चित्रा के कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वहां चित्रा के मंसूबे वो सब पाने को होने लगे थे जिसके लिए उसने रिश्ते की मर्यादा तोड़ी, अपनी ही जेठानी को दांव पे लगा दिया। हवस पास। आइए देखते हैं कैसे। गाड़ी के पीछे के दोनों बैक टायर पंचर है। अब क्या होगा? माँ को स्टेशन जाने में देरी हो जाएगी तो? अरे रिक्शा में छोड़ देंगे। आओ माँ। गुड मॉर्निंग सर। मैं बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। एक्चुअली माँ को स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ। बताइए ना, कुछ अर्जेंट? ठीक है, मैं देखता हूँ। कमला, तुम माँ को रिक्शा से स्टेशन पे छोड़ दो। दिल्ली से कोई बड़े ऑफिसर्स आए हैं, मुझे जल्दी ऑफिस जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं माँ को छोड़ देती हूँ। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। खुश रहो। चले हाँ, चल बाय माँ। बाय।
ये क्या हो रहा है यहाँ? भाभी चित्रा, तुम इतनी गिरी हुई हो, ये मुझे आज समझ में आया। अब तुम मेरे इस घर में एक पल और नहीं रुक सकती। निकलो यहाँ से, मेरी बात तो सुनिए। घर से मैं नहीं, तुम जाओगी। हाँ कमला, मैं चित्रा से प्यार करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको समझ में आ रही है कोई बात? हाँ, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं उससे प्यार करता हूं। मुझे चित्रा की आदत हो गई है। वो हर दम मेरे सर पर नशे की तरह सवार रहती है। इसे पाने के लिए मैंने अपने भाई को तक भाई को क्या? भाई को क्या? क्या भाई को? हाँ, मैंने पूछा भाई को क्या? मैं बताती हूँ। हमने आनंद जी की कार की ब्रेक की वायर काट दी ताकि उनका एक्सीडेंट हो जाए और हमें छुटकारा मिल जाए, ताकि हम दोनों पूरी जिंदगी साथ गुजार सकें। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जा सतीश, हट। माँ जी, इन दोनों ने मिलकर अनंत को भी मार डाला। अगर मुझे पता होता कि मेरी कोख से तू जैसा राक्षस पैदा होगा, मैं तुझे पैदा ही नहीं होने देती। संभाल लिए आप। सही समय पर आपने पुलिस को फोन करके कानून का साथ दिया आपने।
भाई साहब कोई गलती मत करना वरना शूट कर दूंगा। ले चलो सबको। कहते हैं ना कि जुर्म की कोई जाति नहीं होती, वो कभी भी किसी भी मोड़ पर हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ आज की इस कहानी में, जहां पैसे और शारीरिक भूख के कारण इतना बड़ा जुर्म हो गया। सतीश ने अपनी हवस के कारण अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। अगर समय रहते सतीश ने अपनी विकृति पर काबू पा लिया होता तो शायद वो जुर्म करने से बच जाता। चित्रा एक अच्छा जीवन जी सकती थी अगर वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की गुलाम बनकर ना रह जाती और अपनी शादीशुदा जिंदगी को समझने की कोशिश करती, बस सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका पति उसका जेठ जैसा हैंडसम या अच्छा नहीं दिखता था। उसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया। याद रखिए, हमारा समाज कुछ मर्यादाओं के धागों से बंधा हुआ है, ये भारत, और जब तक हम इन धागों का सम्मान करते हैं हमारा जीवन सुखमय रहता है। और इसी बातों को आपके पास छोड़कर अब लेता हूं आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में क्राइम की नई कहानी लेकर। तब तक रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।